और कहते होंगे सन ना, हाय 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 हाय। और दास इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, और साडे हाथी नबी करीम किथे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हां दी कबर ते आमीन। वेखो आवाज दुनिया तो बज़ाहिरी तौर पे गए हुए उन्हां नूं जी 16 साल अज हो गए। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤਸੱਵਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ बड़ा मजा आ रहा सी। एक शेर और जड़ा सब तो अच्छा तुहानूं लगदा होवे इलाहाबादी साहब वाला, एक और सुना दे। इलाहाबादी साहब जन्नत दे नज़ारे बयान करदे सन और उहदे विच जन्नत दीयां हूरां दे तज़किरे इंज करदे सन। अच्छा इत्थे एंड ते थोड़ा ये मजे नूं रख दिंदे आ। तुसीं अपना मरकज बनाया है जी, कंगनपुर शायद या जिला कसूर च किते मरकज बनाया है। मैं जी कंगनपुर शहर बाईपास जड़ा नवा निकलिया ग्रेड बिजली घर दे कोल, हाँ ਇਹਦੇ थोड़े अगे जाइए ते मैं चढ़दी साइड से मरकज बनाया, जामिया मस्जिद रबानी व तबलीगी मरकज। अच्छा माशाल्लाह, ठीक। अच्छा मैं हुण जुमा पढ़ा रहा। वैसे मैं 12 साल मरकजी मस्जिद कंगनपुर मेन बाजार च जुमा पढ़ाया। सही। हुण मेरी खिताबत जेहड़ी अपने मरकज च। चलो माश, तुसीं अपना मरकज क्यों बनाया है? बस मेरा एक ज़ौक सी कि मौलाना इलाहाबादी दा इलाहाबाद दे अंदर मरकज है, मैं कंगनपुर दे अंदर जो खतीब है इत्थे एक मरकज बना। मेरी गल उन्हां दा इलाका है ना सारा कंगनपुर चौड़ियां। कंगनपुर दे लोग जी बहुत ज्यादा मौलाना इलाहाबादी साहब नूं पसंद करदे ने और उन्हां वास्ते दुआवां करदे ने और लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोल अच्छे यानी दूर दराज दे पिंडां दे सुनन वास्ते आंदे ने कि जान लगे मैनूं कहंदे ने कि असीं जी इलाहाबादी दी सिर्फ आवाज़ सुनन वास्ते। हाय। अच्छा मैं तुहाडी ना एक तकरीर सुनी सी जिंदे विच तुसीं एक गल सुनाई सी कि एक मौलवी सी, उन्हें एक अजान पढ़ी, कोई नमाजी ना आया, उन्हें दूसरी बारी फिर अजान पढ़ दी थी, लड़न वास्ते सारे आ गए। वो थोड़ी एक गल सुनाया जी। ये उलमा दी इख्तराम इज्जत, नमाज ने आना है उन्हें अल्लाह का नाम सुन के आना है और लोग मस्जिदां तो बहुत ज्यादा दूर ने। उलमा कोशिश करते हैं कि लोग नमाजी हों, तो हजरत ने अजान कही तो वो तकबीर रखने वाला कोई नहीं सी बंदा आया, कल्ले ही बैठे सन। उन्हें जो टाइम पूरा हो गया स्पीकर खोल के दोबारा फिर अजान कह दी ते वो लोग महल्ले वाले पिंड वाले फिर भज के आए। उन्हें कहा भी जी अगे अजान हो तो गई है। उन्हें कहा जी अजान तो हुई है लेकिन उस अजान ते नमाजी तो कोई नहीं आया, दूसरी हुई हुण मस्जिद भरी गई लड़न वास्ते दूसरी आ गए। क्या बात है। अंदाजे फिर अंदाज ते उलमा दा एक अपना ही है। अच्छा जी पहली गल ये आ कि ये जेडे साढ़े मौलाना शरीफ रबानी साहब ने बड़े मोहतरम ने, बड़े मिलनसार, बड़े अकीदतमंद ने। मतलब इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ा खाना शाना खिलाया है, इज्जत की है। असीं उलमा नूं बज़ाहिरी तौर पर ना एक होर ही कॉपी उन्होंने लै रहे होंदे आ, किसी होर तरीके नाल उन्होंने नरेट कर रहे होंदे आ, लेकिन अगर इन्हां दे कोल बईए इन्हां दियां कुछ मजबूरियां भी होंदियां ने, लेकिन अखलाक ते बहुत अच्छे होंदे ने कदी। अच्छा शेर आप एंड ते रखने, आखिरी बस 2 चीज़ां रह गईयां ने। खिताबत दे विच तुहानूं की मुश्किलात ने आदियां ने आने वाले दौर च, या जमात परेशान करदी है या तुसीं जा रहे ये इस तरह हो जाता उलमा दे नाल। अक्सर उलमा बदजन भी हो जाते हैं कि यार की यार दिन रात इस कौम वास्ते करीदा, सानू की अगो जवाब दे रहे हैं, रिस्पोंड कर रहे हैं। हाँ जी बस मैनू कोई नहीं मुश्किलात आई, अगर आईयां भी ने तो मैं वो अंबिया दी सुन्नत समझ के उहदे ते सब्र तहम्मुल और कोई किसी का शिकवा नहीं। मेरे सामने तो मेरे ख्याल में कोई जमात का मैं शिकवा नहीं करना चाहता। जिथे भी मैं रहा अच्छे लोग सन, उन्हें मेरी खिदमत की थी, उन्हें मैनू मस्जिद में रहने का मौका दिता और मैं उत्थे दीन का काम किया और उन्हें मेरा ना अच्छा सलूक किया। तो अगर किसी ने कोई रहंदियां सहंदियां कोई गल हुई भी तो ऐसी कोई गल नहीं हुई। तो मेरे ख्याल के अंदर तो मेरे नाल आज तक किसी ने कोई जमाती दोस्त नहीं, वो मैं तो बैठा भरावां नहीं गल्लां हो जांदियां, जमाती दोस्त भरा होंदे, तो मेरे नाल कोई किसी किस्म का मसला पेश नहीं। उलमा अक्सर फिरका वरीयत ते सैक्टिज्म ते गल करदे ने, ओ गलत असी सही, ओ गलत असी सही। अगर सुनना है ते मौलाना शरीफ इलाहाबादी साहब नूं किसी एक तकरीर दे विच भी कदी इन्ना फिरका वरीयत की गल नहीं की। मैं सही कह रहा हर मकतबा फिक्र वाले सुनते सन और हर मसलक वाले वो इत्तिफाक करदे। तुसीं भी, मैं तुहाडी गल भी कर रहा कि तुसीं भी कदी फिरका वरीयत ते गल नहीं की, कॉमन कुरान हदीस ही बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती कि किसी का दिल ना दुखे और कुरान हदीस के ऐन मुताबिक गुफ्तगू भी होए और लोगों की इस्लाह भी हो।
ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਅਕਸਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਯੂਸਫ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਨੰਦਨਪੁਰ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬੈਗ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ पूरे अहले सुन्नत उलमा दी मौजूदगी मेरे कल्ले दी तकरीर करो माशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी आज मौलाना शरीफ साहब तकरीर करनगे तुसी तकरीर नहीं करो। अच्छा। वो अहले सुन्नत उन्हां दी जमात से मस्जिद सी इथे भेड़ मरकजी मस्जिद। अच्छा। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह ये इनु कहंदे ने इत्तिफाक कोई थे। हां जी जन्नत दे नज़ारे थोड़े जे ताज़ा कर देओ। अच्छा मेरे दिल कर रहा सी मैं ना कोई शेर ही सुनी जावां, टाइम की किल्लत है ते फिर आप इन्हां कोल अगे जा बाजी साहब ये मौजू के अंदर शेर पढ़ देंदे सन और गर्दन लंबी नाज़ुक पतली माशाअल्लाह गर्दन लंबी नाज़ुक पतली ते ज्यों कर गर्दन मोरा आवाज बरीक लताफ ज्यों कर ते सामन विच कंगोरा उच्चा नागा जाइब पतला ते विच बलाक सुहावे कंगन कड़ियां मोती लड़ियां जेवर मां लुकावे उंगलियां सब जेवर भरियां जिवें रुआवां फलियां चिट्टे दंद चमकन एवें ते जिवें ने चंबे कलियां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है। वेखो अगे माइक नहीं सी आया ते फिर भी इन्हां दा अंदाज वो सी तुसीं कॉपी कीता ना। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ एहतराम किया बड़े मिलनसार मैं अल्फाज दे विच बयान नहीं कर सकता। आखिरी शेर ते फिर साडा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह भाई हबीबुर रहमान यज़दानी सारी जिंदगी दराज फरमाए। आमीन जी आमीन। बस मेरी गुफ्तगू दे दौरान ये भी बात मैं तबलीग दे सिलसिले दे अंदर बाहर जाना मेनू लालच को नहीं हुंदा। लालच तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचना कि कोई कह ना कह देन कि इलाहाबादी साहब तेरे लालची नहीं सन ते मौलवी शरीफ साहब लालची ने लेकिन मैं नहीं ये चीज मैं कहना शरीफ दीन की खिदमत करनी राज़िक उत्ते अल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन दा काम मुख्तलिफ इलाकों में जाके मुख्तलिफ जगह पे जाके दीन दा काम करने अल्लाह मौका दे रहा है। तो अल्लाह करीम मेरा कबूल फरमाए। मैं तुहाडे सामने भी इस चीज की दरखास्त करांगा दुआ गो तुहाडे वास्ते और तुसी मेरे वास्ते दुआ करो। मैं तुहाडे दुआ गो अल्लाह तुहाडी जिंदगी दराज फरमाए तुहाडे भैणा भाइयों ते अल्लाह रहमत फरमाए तुहाडे माल जान अंदर अल्लाह जेड़ा तुसी कायम कढ के आए हो अल्लाह तुहाडा कीमती वक्त कबूल फरमाए। अच्छा मैनू हुण इत्थे एक सवाल करन देवो तुसी अगर फर्ज करो जाओ फैसलाबाद तकरीर कर जी ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 15,000 ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ एवं हुंदा है उलमा दे नाल हुंदा है लेकिन जेडे अच्छे खासे मुखलिस दोस्त हुंदे ने और जेडे सुलझे लोग वो ये हरकत करते ही वो कहंदे ने कि यार असीं जिम्मेदार लोग हां और उलमा दी किहड़ियां को फैक्ट्रियां लगियां ने वो उन्हां दी पूरी खिदमत करन तो बगैर आमन नहीं आमन अल्लाह जेड़ा तुहाडा हक नासर आमीन। शेर एक सुना दे मौलाना इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहंदे हुंदे सन अलिफ ए सजहां तंदियां तो चरखे जंग जमीनियां चुप गईयां अंत खाक दे विच समा गईयां जदों चोगां अनाज दियां मुक गईयां किरम लगी जद वैल दे बूटड़े नूं लगरां सुकदियां सुक गईयां शरीफ यार तो सब कुछ करना और शक्लां लुक गईयां हाय जदों भी सुनी दा ना
ਅੱਖਾਂ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।